काली अमावस्या की वह रात थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। आकाश बिना चांद का, नदियां मौन और वृक्षों की परछाइयां जैसे किसी रहस्य को ओढ़े खड़ी थीं। पर उसी गहन अंधकार के बीच एक गांव था, वृंदावती, जहां हर घर में एक आशा का दिया टिमटिमा रहा था। कहते हैं, उस रात स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, ये देखने कि किसका घर सच्चे प्रेम, स्वच्छता और श्रद्धा से भरा है। गांव की सीमा पर एक बूढ़ी विधवा, गौरी अम्मा, अपने छोटे से मिट्टी के घर को गोबर से लीप रही थी। उसकी झोपड़ी में न सोने के बर्तन थे, न सजावट के फूल। फिर भी वह बार बार मिट्टी का दीपक जला रही थी, जो हर झोंके में बुझ जाता। पर वह हार नहीं मानती। माँ आएंगी ना? उसकी छोटी पोती सीमा ने पूछा। गौरी अम्मा मुस्कुराई। हाँ बिटिया, लक्ष्मी माँ वहीं आती हैं, जहां मन स्वच्छ हो, न कि महल में जहां अभिमान रहता है। उसी वक्त दूर शहर के एक महलनुमा घर में व्यापारी धनपाल ने हजारों बिजली के लाइटें जला दी थीं। सोने की मूर्तियां, चांदी के थाल, रेशमी पर्दे, सब कुछ जगमगा रहा था। पर उसके मन में एक भय था। क्या माँ आज भी मेरे घर आएंगी? वह जानता था कि पिछले वर्ष उसने गरीब मजदूरों को उनके वेतन से ठग लिया था। पर पूजा के समय वह सोने के सिक्कों से माँ को प्रसन्न करना चाहता था। आसमान में हल्की हवा चली और एक सुनहरी किरण धरा पर उतरी। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह स्वयं श्री लक्ष्मी थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, पर दृष्टि न्यायपूर्ण। वे गांव की दिशा में बढ़ीं, फिर शहर की ओर मुड़ीं। अंधकार और प्रकाश दोनों उनके साथ चल रहे थे। लोग कहते हैं, दीपावली का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। पर उस रात देवी लक्ष्मी ने यह तय करना था कि सच्चा प्रकाश किसके घर में जल रहा है, सोने की दीवारों में या मिट्टी के दीपों में। जैसे जैसे देवी वृंदावती गांव में पहुंची, हर घर में दिए जल उठे। बच्चे फूल झाड़ते हुए गीत गा रहे थे। आओ माँ लक्ष्मी, चरण तुम्हारे धरती पर पड़े। देवी एक एक घर के सामने ठहरी। कहीं दिए तो थे, पर दिल में कपट। कहीं पूजा थी, पर भीतर ईर्ष्या। कहीं प्रसाद था, पर स्वार्थ भी। फिर वे गौरी अम्मा की झोपड़ी के सामने पहुंची। मिट्टी की दीवारें, टूटे हुए दरवाजे, पर भीतर एक दिव्यता का प्रकाश झिलमिला रहा था। गौरी अम्मा ने लकड़ी के चूल्हे पर पकाया गुड़ और चावल का खीर चढ़ाया था। वह बोली, माँ, मेरे पास धन नहीं, पर प्रेम है। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सबसे बड़ा धन है। अचानक झोपड़ी के भीतर उजाला फैल गया। सीमा ने देखा कि कमरे में हजारों दिए जल उठे। गौरी अम्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। देवी बोली, जहां सच्चा प्रेम है, वहीं मैं वास करती हूं। उधर शहर के धनपाल के महल में सोने के सिक्के चमक रहे थे, पर हवा में बेचैनी थी। दीवट के पास रखा दिया बार बार बुझ जाता। उसने पुजारी को बुलाया। देखो, माँ नाराज न हो। पुजारी ने कहा, माँ उन पर कृपा नहीं करती जो धन से दूसरों को छलते हैं। धनपाल घबरा गया। उसने पहली बार महसूस किया कि लाखों की रोशनी भी मन के अंधकार को नहीं मिटा सकती। आधी रात को देवी लक्ष्मीनगर के आकाश में प्रकट हुईं। उनके चारों ओर असंख्य कमल खिले। उन्होंने कहा, जो दान करता है वही धन्य है, जो छल करता है वह अंधकार में रहता है। धनपाल का महल अंधकार में डूब गया। उधर गौरी अम्मा की झोपड़ी से इतना प्रकाश फैला कि पूरा गांव जगमगा उठा। लोग दौड़ते हुए आए। अम्मा, तुम्हारे घर माँ आई हैं। सीमा ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या अब हमारे पास भी धन होगा? देवी मुस्कुराई। जिस घर में संतोष है, वह सबसे धनी है। देवी ने अपने कमल से एक स्वर्ण फूल निकाला और गौरी अम्मा के हाथों में रख दिया। वह बोली, यह फूल हर वर्ष दीपावली पर खिलेगा, जब भी तुम प्रेम और सादगी से पूजा करोगी। धीरे धीरे देवी का प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। पर उस रात से वृंदावती गांव प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वहां लोग मानने लगे कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की देवी है। वर्ष बीतते गए। गौरी अम्मा का घर अब समृद्ध हो गया था, न स्वर्ण से, बल्कि प्रेम से। हर दीपावली पर पूरा गांव एक साथ दिए जलाता। किसी के घर में अमीरी या गरीबी का भेद नहीं रहता। बच्चे मिठाइयाँ बांटते, महिलाएं साथ में पूजा करतीं। उधर धनपाल ने अपनी गलती सुधारी। उसने मजदूरों को उनका हक लौटाया और पहली बार उसने बिना दिखावे के दिया जलाया। और चमत्कार हुआ। उस वर्ष उसकी फैक्ट्री में अचानक लाभ हुआ। पर उससे बड़ी बात यह थी कि उसका मन शांत था।
लोगों ने समझा कि दीपावली का असली अर्थ धन प्राप्त करना नहीं, धन का सही उपयोग करना है। माँ लक्ष्मी केवल उन पर कृपा करती हैं जो अपने धन को दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। आज भी वृंदावती गांव में जब दीपावली की रात आती है, तो हर घर में एक दिया गौरी अम्मा के नाम का जलता है। लोग कहते हैं, इस दिए की लौ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है। बच्चे गीत गाते हैं, माँ आई उस घर में जहाँ प्रेम का दीप जला। क्योंकि सच्ची दीपावली वही है जब मन का अंधकार मिटे और आत्मा में प्रकाश फैले। लक्ष्मी का असली आगमन तब होता है जब हम स्वार्थ छोड़कर समर्पण